चलिए हम लोग जो है देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण न्यूटन चैप्टर का जो है प्रश्नावली 3.5 का एनसीईआरटी बुक से है हमारा, ठीक है ना, क्लास 10 के लिए है। तो इसमें क्वेश्चन हमारा क्या है 4 नंबर में कि रैखिक योग बनाइए और उसके हल किसी भी बीजीय विधि से ज्ञात करें, चाहे आप प्रतिस्थापन से या लुप्तीकरण या फिर प्रजनन में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं बनाने के लिए, ठीक ना। तो हमने बताया था कि ज्यादातर जो हम लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे वो किससे करेंगे, लुप्तीकरण से, ठीक ना। तो हमारा क्वेश्चन है, पहले तो हम लोग जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इससे जो हम लोग क्या करेंगे कि पहले एक इक्वेशंस बना लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक ना। तो पहले देखिएगा कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, मतलब एक भाग जो है किसी छात्रावास में वो निश्चित किया हुआ है हाँ इतना रुपया लगेगा, और शेष भाग इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। मतलब कि पहला जो निश्चित भाग है उसको x मान लेते हैं और दूसरे भाग को हम लोग क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो हल देखते हैं, माना मासिक निश्चित मासिक व्यय, निश्चित मासिक व्यय, जो निश्चित व्यय है वो x मान लेते हैं, और जो अतिरिक्त खर्च है अन्य दिनों के लिए खर्च जो है, अन्य दिनों के लिए खर्च बराबर y मान लेते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि जब एक विद्यार्थी एक जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया चुकाता है, तो 20 दिन भोजन कर रहा है तो वो तो 20 दिन भोजन पर डिपेंड कर रहा है कि दूसरा वाला भाग कि y कितने दिन में करता है। तो हमारा प्रश्न से हो गया, हमारा पहला इक्वेशन बनेगा प्रश्न से x प्लस 20 दिन कर रहा है तो 20y, x प्लस 20y बराबर कितना उसको चुकाना पड़ रहा है 1000 रुपया। ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो गया। अब दूसरा बोल रहा है कि जबकि एक विद्यार्थी बी जो है 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया देता है, तो ये तो ए के लिए था, ए के लिए। और अब बी के लिए जो है हमारा क्या है कि x प्लस 26 दिन है, 26 दिन भोजन करना है तो 26y बराबर 1180, ये हम लोग सेकेंड मानते हैं। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं। समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट को घटाने पर तो ये कितना हो जाएगा, यहां देख लेते हैं। तो x प्लस 26y बराबर 1180 और x प्लस 20y बराबर 1000। यहाँ हम लोग माइनस करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, x खत्म, तो 26 माइनस 20 हो जाएगा 6y बराबर 180 हो जाएगा। 1180 में से 1000 घटा दिए तो y बराबर हो जाएगा 180 बटा 6, यानी 6 18 30, तो y बराबर 30, मतलब प्रतिदिन जो है उसको 30 रुपया लग रहा है अतिरिक्त खर्च। तो ये वैल्यू जो है 30 हम लोग समीकरण फर्स्ट पर रख देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से तो x प्लस 20y बराबर 1000, तो x बराबर 1000 माइनस 20y बराबर 1000 माइनस 20 गुना y का वैल्यू 30, तो 3 गुना 6 600, तो 1000 माइनस 600 बराबर कितना हो जाएगा 400। इसलिए जो है जो हमारा जो है नियत व्यय हुआ, इसलिए नियत व्यय कितना हुआ, नियत व्यय बराबर 400 रुपया, और जो प्रतिदिन भोजन का जो खर्च है वो 30 रुपया है। प्रतिदिन भोजन का खर्च बराबर 30 रुपया। यही आपका जो है क्या हो जाएगा 400 और 30 रुपया हमारा जो है आएगा आंसर, और ये आपका हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। अब हम लोगों का जो है सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 4 का कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात करें। तो भिन्न के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि भिन्न होता क्या है। भिन्न जो है 3/5 के टर्म में हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, यानी x/y के टर्म में होगा। इसमें अंश ये हुआ और हर जो है नीचे वाले हुए, ठीक ना। अंश को हम लोग न्यूमरेटर और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक ना। तो हम लोग सबसे पहले अंश और हर हम लोगों को पता ही नहीं है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। हम देखते हैं, माना भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y, तो भिन्न क्या हो जाएगा, तो भिन्न बराबर x बटा y। अब प्रश्न के प्रथम भाग से देखिए, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो यहां से जब ये अंश में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/3। तो अंश ये है, अंश में 1 घटाएंगे और हर में तो कुछ घटाना नहीं है, तो ये हो जाता है 1/3। इसको हल कीजिए तो इसको 3 से गुना करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 बराबर y। इसको इधर ले आइए तो 3x माइनस y, और इसको उधर ले चलिए बराबर 3। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि सेकेंड वाला पार्ट जो है वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। अंश में इस बार कुछ नहीं जोड़े, हर में जो है क्या जोड़ दिए 8 जोड़ दिए। पुनः x बटा y प्लस 8 बराबर 1/4।
4। ठीक ना। अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4x, तो हो जाएगा हमारा 4x बराबर y प्लस 8, यानी 4x माइनस y बराबर 8, समीकरण सेकेंड। अब हमारा समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में देखिएगा कि y तो दोनों में माइनस ही है, तो अगर हम लोग जो है सेकेंड में से फर्स्ट को घटा देते हैं तो y कट जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट को घटाने पर क्या देगा, 4x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस वाई बराबर 3। घटाना है तो साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस है तो ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों कट गया। 4 माइनस 3 तो x हो जाएगा बराबर 8 माइनस 3 5, x का मान 5। तो समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड में भी हम लोग x का मान रख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट से तो क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3। तो इसको उधर कर लीजिए, इसको उधर कर लीजिए, तो y बराबर हो जाएगा यहाँ से 3x माइनस 3, तो वैल्यू रख दीजिए x का, तो 3 इंटू 5 माइनस 3, तो 5 किया 15 माइनस 3 बराबर 12 हो गया ना। इसलिए भिन्न कितना हो गया, भिन्न बराबर x का मान 5 और y का मान 12, तो 5/12 आपका भिन्न का आंसर हो गया। अब इष्ट भिन्न यही हो गया, x और y तो निकला ही ना, और हम लोग x का वैल्यू रख दिए 5 और y का वैल्यू 12, आ गया 5/12 आंसर। हम लोग का थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। ठीक है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे। ठीक है? तो यहाँ पर जो सवाल है इसमें हम लोगों को करना क्या है कि मान लेते हैं कि सही उत्तर इसने x दिया और गलत उत्तर कितना दिया, y दिया। ठीक ना, तो माना सही उत्तरों की संख्या बराबर x तथा गलत उत्तरों की संख्या बराबर y। ठीक ना, प्रश्न से क्या बोला, प्रश्न से तो सही उत्तर पर 3 अंक मिल रहा है तो 3 गुना x, एक अगर क्वेश्चन पर 3 मार्क्स मिल रहा है तो अगर 10 क्वेश्चन होगा तो 30 मार्क्स होगा, तो गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ x क्वेश्चन था तो x गुना 3, और कटौती करना है 1 मार्क्स, तो y मान लेते क्वेश्चन गलत हुआ तो हर क्वेश्चन पर 1 नंबर कटेगा, तो y इंटू 1, तो 1 इंटू वाई कर लेते हैं, बराबर कितना मिल रहा है 40। इसका हो गया मतलब कि 3x माइनस वाई बराबर 40। ये फर्स्ट समीकरण हम लोग मान लेते हैं। पुनः अब क्या बोल रहा है कि यदि क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन सही क्वेश्चन पर 4 अंक मिलता और अशुद्ध पर 2 अंक काट लेता, तो पुनः जो है अगर सही पर 4 अंक 4x माइनस 2y, गलत पर 2 काट लेता तो इसको 50 मिलता है। सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसमें से इसको माइनस करते हैं, लेकिन 1 को कितना हमको x अगर y काटना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करेंगे तो y कट जाएगा। तो समीकरण सेकेंड माइनस कर दीजिए, समीकरण को 1 को 2 से गुना करके क्या करते हैं, समीकरण 1 2 से माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 2y बराबर 50, और इसको 2 से गुना करोगे तो 3 गुना 6x माइनस 2y बराबर 80, माइनस प्लस माइनस ये खत्म, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2x बराबर माइनस 30, माइनस माइनस कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया 30/2 यानी 15। अब ये जो वैल्यू है हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट में डाल देते हैं, तो समीकरण फर्स्ट से तो तुम्हारा 3x माइनस वाई बराबर जो है 40 है फर्स्ट समीकरण में, तो हमारा कितना हो जाएगा 3 इंटू 15 माइनस वाई बराबर 40, वाई को उधर कर लीजिए 40 को इधर कर लीजिए, 15 दिया 45 माइनस 40 बराबर वाई, तो दैट इंप्लाइज वाई बराबर 5। इसलिए सही उत्तर की संख्या हो गया 15 और गलत उत्तर की संख्या 5। तो प्रश्नों की संख्या कितना होगा, गलत उत्तर प्लस सही उत्तर, मतलब x प्लस वाई को बोलते हैं कुल प्रश्नों की संख्या। तो यहाँ हो गया x बराबर सही उत्तरों की संख्या, सही उत्तरों की संख्या बराबर x बराबर आया 15, और गलत उत्तरों की संख्या जो है उत्तरों की संख्या y बराबर 5। इसलिए प्रश्नों की संख्या बराबर x प्लस वाई यानी 15 प्लस 5 बराबर 20 प्रश्न होंगे। ठीक ना, 20 प्रश्न, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल इजी है। ठीक ना, और 5वां जो है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को
3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई जो है बढ़ जाता है। आयत की बीमाएं ज्ञात करें। बीमा में यहाँ क्या हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई होता है। तो मान लेते हैं लंबाई x और चौड़ाई y है। तो हल देखते हैं। माना आयत की लंबाई बराबर x और आयत की चौड़ाई बराबर y। तो यहां पर जो है आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसका लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है तथा चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो यहां से हमारा क्षेत्रफल पहले निकालना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल यहां से क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये हो जाएगा xy हो जाएगा। अब पुनः प्रश्न से क्या बोला कि क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम होगा जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम करेंगे। तो लंबाई 5 इकाई कम मतलब x माइनस 5 और चौड़ाई जो है 3 इकाई बढ़ा देते हैं तो y प्लस 3 अगर करते हैं तो पहले जितना था है ना, पहले जितना क्षेत्रफल था उससे जो है यानी पहला जो क्षेत्रफल है वो हमारा xy है। xy में से माइनस करेंगे इसका तो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है ना, 9 आएगा 9 वर्ग इकाई। ठीक है, अब इसको हल करिए तो xy माइनस x इंटू एक्स वाई प्लस माइनस माइनस 3x और यहां हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कौन सा 5y प्लस 5y और प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 5 टू 50 इक्वल टू 9 आएगा। यहां से देखिए x से गुणा किए तो x इंटू वाई एक्स वाई माइनस में आएगा क्योंकि यह माइनस है और इसके साथ करिएगा तो माइनस 3x हो जाएगा। फिर इसका जो है माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 5x प्लस में और 5 15 प्लस में 9 हो जाएगा। और ये दोनों तो कट जाएगा प्लस माइनस बचेगा कितना, इसको सीधा कर लेते हैं 5y माइनस 3x बराबर 9 माइनस 15 कर देते हैं इधर ले जाके। तो ये हमारा हो गया 5y माइनस 3x बराबर माइनस 6। ये हमारा फर्स्ट समीकरण। ठीक है, अब देखते हैं पुनः क्या हो जाएगा। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें मतलब दोनों को बढ़ा ही रहे हैं तो x तो यह जो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो 67 वर्ग इकाई बढ़ेगा मतलब हम लोग को x प्लस 3 करिए, लंबाई में 3 इकाई बढ़ाए और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दे रहे हैं तो y प्लस 2 कर लेते हैं, माइनस करेंगे xy जो पहले का क्षेत्रफल था तो ये 67 वर्ग इकाई जो नया वाला जो है पुराने वाले से 67 वर्ग इकाई ज्यादा होगा। घटाने के बाद 67 आएगा तो यहाँ फिर गुना करिए तो xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस xy बराबर 67। तो ये xy प्लस माइनस खत्म तो यहाँ 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस 6 यानी 61 हो जाएगा। 2x प्लस 3y ये सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड को देखिए, यहाँ पर x 3x है, यहाँ 5 है तो x को 3x करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस और वहां x क्या है प्लस है। इसको हम लोग सीधा सीधा अगर करना चाहते हैं तो माइनस 3x प्लस 5y बराबर माइनस 6 ले सकते हैं। ठीक ना, अगर माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेके काट दें तो हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर 6 हो जाएगा, माइनस कर लिया कॉमन लेके तो यह हो जाएगा हमारा फर्स्ट मान लेते हैं। तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 है तो वहां पर जो है x को काटेंगे तो क्या करना पड़ेगा, समीकरण सेकंड को 3 से और समीकरण फर्स्ट को 2 से गुना करना पड़ेगा। तो समीकरण सेकंड इंटू 3 अब माइनस कर दीजिए समीकरण फर्स्ट इंटू 2 तो यहां हो जाएगा, इसको 3 से गुना करें 3 दूना 6x प्लस 9y बराबर 3 से 3 एकम 3 अच्छा 3 18 183 और यहां हो जाएगा 2 से गुना 3 दूना 6x अब माइनस 2 से कर रहे हैं 5 दूनी 10y बराबर 6 दूना 12। ठीक ना, माइनस कर रहे हैं तो समीकरण चेंज साइन चेंज हो जाएगा तो ये दोनों कट जाएगा। ये हो जाएगा 19y बराबर यहाँ 12 माइनस होगा तो 1 और यहाँ 7 1 तो y बराबर 19 नमा खतरा से 9 बार में तो y का मान आ गया 9। तो समीकरण फर्स्ट या सेकंड फर्स्ट रख देते हैं y का मान। ठीक ना, तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर तो यहाँ पर 3x माइनस 5y बराबर 6 है और y बराबर 9 आया तो 3x बराबर 6 प्लस 5 इंटू 9 y का वैल्यू रख दिया 9 45 प्लस 6 51 ना तो 51 और 3x तो x बराबर 51 बटा 3 17 3 51 तो x बराबर तो आयत की लंबाई हो गई 17 मीटर 17 इकाई। तो आयत की लंबाई डायरेक्ट कर लेते हैं, आयत की लंबाई बराबर 17 इकाई और चौड़ाई b बराबर जो हो गया y 9 इकाई
तो 17 और 9 इसका क्या आएगा आंसर आएगा। कोई दिक्कत है ना? चलिए